परमेश्वर के वचन से निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो का पत्री रोमियो का 12 अध्याय और उसका 12वां वचन। 12 का कितने से? 12 का 12 वचन पढ़ना है। 12। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने ये वचन हमको दिया है। और ये समय, ये परिस्थिति इस समय ऐसी चल रही है कि इस समय हर एक आदमी के लिए ज्यादा से ज्यादा वो प्रार्थना करने की जरूरत है कि ये समय परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए दिया है कि जब हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं और परमेश्वर के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और ये समय हमारे लिए मिला है। लेकिन एक समय वो था कि लोगों के पास बहुत सारे बहाने थे कि अरे हम तो प्रार्थना करने का हमको समय नहीं मिलता, हमको तो वचन पढ़ने का समय नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत समय दिया है इस समय में कि इस समय में हम परमेश्वर के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। उतना जितना हम करेंगे उतना हमारा आत्मिक जीवन जो है परमेश्वर में बढ़ेगा और हमारा विश्वास भी परमेश्वर में बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये समय ऐसा है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये लगता है कि हमें प्रार्थना सिर्फ चर्च में ही करना चाहिए, हमें घर में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कई सारे विश्वासी, कई सारे लोग जो है वो जो है अपने घर में कभी प्रार्थना नहीं करते, अपने प्रार्थना में नहीं बैठते, किसी भी समय प्रार्थना में नहीं बैठते। लेकिन जब वो भवन के लिए जाते हैं, जब चर्च में जाते हैं, वो तभी उनके लिए प्रार्थना करना रहता है। बाकी समय उनको कोई मतलब नहीं प्रार्थना से, वो सिर्फ चर्च में ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन चर्च जो है इस समय बंद है, चर्च जो है नहीं चल रहा है, परमेश्वर का भवन नहीं है और संगति इकट्ठा होकर के नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोग अपने घर में भी प्रार्थना नहीं करते होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कि प्रार्थना जो है अपने घर में भी प्रार्थना नहीं करते होंगे। तो जो प्रार्थना का जीवन जो मनुष्य का अगर नहीं है, अगर प्रार्थना उसके जीवन में नहीं है तो उसका आत्मिक जीवन जो है बहुत कमजोर हो जाता है, आत्मिक जीवन बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन उस आत्मिक जीवन के बारे में परमेश्वर का एक वचन जो हमने बहुत अच्छा लगता है मुझे, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके जब पहले उसको वचन में पढ़ेंगे तो उसमें विश्वास की परिभाषा बताई गई है कि विश्वास क्या है हमारे जीवन में। लिखा है कि विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तु है, उसको किसी ने देखा नहीं है। हालेलुया। और इस बात का प्रमाण है और हमारी परमेश्वर में आशा है कि यीशु मसीह हमारे लिए आएंगे और वो हमको यहाँ से लेकर के जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कई सारे लोगों की जो आशा क्या हो जाती है, वो टूट जाती है इस समय में, जो प्रार्थना में उनका जीवन नहीं है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं रहती कि हमको करना क्या है। हालेलुया। इब्रानियों का 11 अध्याय उसका पहले वचन में विश्वास की परिभाषा बताई गई है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। अगर समय है मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं उसको। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इस विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हालेलुया। बस इतना ही लिखा है कि अब विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, मतलब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय का मतलब है कि हमको आशा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है और यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, जी उठा और वो ही यीशु मसीह हमारे लिए दोबारा से आएगा और हमको लेकर के जाएगा। ये हमारी क्या है, आशा है। अनदेखी वस्तुओं का जो प्रमाण है कि वो वस्तु जो हमको मिलने वाली है, जो चीज जो हमको मिलने वाली है, उसको हमने देखा नहीं है कि वो चीज कैसी है, वो परमेश्वर का राज्य कैसा है। यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो परमेश्वर के राज्य की बातें किया करते थे, लेकिन परमेश्वर का राज्य किसी ने देखा नहीं कि परमेश्वर का राज्य है क्या।
हालेलुया। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे, जब यहाँ से हम कूच करेंगे संसार से परमेश्वर के शरण स्थान में, परमेश्वर के पास जब हम कूच करेंगे, तब वो उस चीज को हम देखेंगे जो चीज का परमेश्वर ने मुझसे, आपसे, पूरी दुनिया से वायदा किया है। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में यकीन करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता समझते हैं, उनके लिए वो आशा है कि वो परमेश्वर का राज यानी वो स्वर्ग है। और उस स्वर्ग के बारे में कई सारी चीजें बताई गई है। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है कि वहां पर जो है, जो यीशु मसीह के चेले जो 12 हुए थे, उनके सबके नाम पत्रों पर वहां पर लिखे हुए मिलेंगे। और लिखा है कि वहां की सड़कें भी सोने की होंगी, सोने की वहां पर सड़कें होंगी। और कई, जब वहां की सड़कें सोने की है तो वहां का वातावरण कैसा होगा, वहां की चीजें, वहां का महल जो बनाने के लिए, घर बनाने के लिए यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। वो घर हमारे लिए कैसा होगा हमारे लिए, लेकिन हमने उस घर को, उस जगह को देखा नहीं है। लेकिन हमें आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमको लेकर के जाएंगे। हालेलुया। तो हमें इस बात में क्या रहना है, आनंदित रहना है। इस बात में हमको खुश रहना है, हर एक बात में। और किसी बात में हमको निराश नहीं होना है, और किसी बात से हमको डरना नहीं है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी, कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और इस समय में कई सारे लोगों को भय का माहौल छाया हुआ है, लेकिन किसी चीज का भय नहीं रखना है, किसी चीज का डर नहीं रखना है, और हमेशा प्रार्थना में बने रहना है। और उस आशा में जो यीशु मसीह ने मुझसे, आपसे वायदा किया है, उसी में क्या रहना है, खुश रहना है, उसी में आनंदित रहना है, और हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और नित्य हमेशा जो है प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तो ये समय प्रभु ने हमें दिया है, तो इस समय में जितना हो सके उतना हम परमेश्वर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, जहाँ जहाँ हमें जो चीज मिलती है, जहाँ पर कोई कमी घटी है, कि कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है, और अपने लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। कई सारे लोग जो है ऐसे भी है कि वो जो है कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, कभी अपने घर में प्रार्थना नहीं करते, ना अपने लिए प्रार्थना करते। वो, उनके लिए अपने लिए समय नहीं है, लेकिन वो दूसरों के लिए समय निकालते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन हमें अपने लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम अगर मजबूत नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे करके मजबूत बना सकेंगे, दूसरों को कैसे स्थिर रह सकेंगे। जब पेड़ की जड़ ही अगर कमजोर होगी तो ऊपर उसके जो फल है, जो टहनियां हैं, जो शाखाएं हैं, वो कितने दिन तक बनी रहेंगी। अगर पेड़ की जड़ अगर कमजोर होगी तो पेड़ तो वो गिर जाएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगी, कई सारी परिस्थितियां आएंगी, पेड़ वो गिर जाएगा। उसी तरीके से एक पासवान, एक परमेश्वर का दास, एक सेवक का जीवन वैसा ही है। उसे खुद को भी संभालना पड़ता है, उसको खुद को भी उतना सही रखना है, उसको खुद को भी प्रार्थना में बने रहना है, और दूसरों को भी प्रार्थना में उत्साहित करना है। तो ये समय प्रभु ने हमें दिया है, तो इस समय में जितना हो सके हम प्रार्थना कर सकते हैं, और जो है वचन को पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप लगातार पेज पलटते पलटते बाइबल को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चीज, जो अध्याय हम पढ़ते हैं, जो चीज को हम पढ़ते हैं, हो सकता है कि एक अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, हो सकता है कि 4 या 5 6 चीजें, 6 बातें हमको जो है अच्छी लगती हैं, तो उनको हमको एक डायरी बनाना है, उनको लिखना है उन चीजों के लिए, ताकि हमको याद रहे कि उस समय में हमने ये स्टडी किया था, हमने ये अध्ययन किया था, और हमने परमेश्वर के वचन से ऐसा सीखा था। और जो आप परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, उसको पहले खुद को सिखाना है, फिर उसके बाद में दूसरों को सिखाना है, ताकि हम खुद भी मजबूत बने और दूसरे भी उस प्रार्थना में मजबूत बने रहें। जब दूसरे प्रार्थना मजबूत बनेंगे, अगर हम खुद मजबूत बनेंगे, तो हम जो है दूसरों के लिए, सबके लिए प्रार्थना कर सकेंगे, और प्रार्थना का माहौल बन जाएगा, और प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। लिखा है कि जब एलिया जब प्रार्थना करता था तो जो है आग बरस जाती थी, एलिया जब प्रार्थना करता था तो जो है बारिश हो जाया करती थी। वो भी एक मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। लेकिन वैसे भी हम भी हैं। हालेलुया।
वैसे हमको भी परमेश्वर ने चुना है प्रार्थना करने के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है। लेकिन जो पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर एक याजक, जो महायाजक हुआ करता था, वो ही लोगों के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया, फिर उसके बाद में वो जो मंदिर का जो पर्दा था, मंदिर का जो चीज थी, जिस जगह से लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन वो क्या हो गया, 2 भाग हो गया। अब हर एक जन परमेश्वर के पास आसानी से किसी भी समय प्रार्थना कर सकता है। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई ऐसा कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़े परमेश्वर के दास हैं, बहुत ही अच्छे है, बस यही प्रार्थना करेंगे। हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हम सभी प्रभु यीशु मसीह में भाई बहन है, दोस्त है और रिश्तेदार है, जो भी है, हम सभी परमेश्वर में एक है और हम सभी के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और ये जरूरी नहीं है कि जो चिन्ह है, जो चमत्कार है, वो सिर्फ पासवान के द्वारा हो सकते हैं। लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होते हैं। तो विश्वास करने वाले कौन होते हैं? जो कलीसिया में लोग होते हैं, पासवान होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उन सबको परमेश्वर कोई ना कोई वरदान जरूर देता है। हालेलुया। तो हम सभी परमेश्वर में एक हैं और एक मन होकर के हमें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अजीजों के लिए, जिनको हम जानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है और अपने आप को भी प्रार्थना में संभालना है। जब प्रार्थना का हमारा जीवन होगा तो सब कुछ हमारे लिए संभव होगा और परमेश्वर में हम बढ़ते जाएंगे। हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होगा, हमारा रिश्ता परमेश्वर से अच्छा होगा। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से अच्छा होगा तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो प्रभु जो है इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करे। हम ज्यादा से ज्यादा हमको प्रार्थना में बने रहना है। आमीन।